दोस्तों नमस्कार, आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आने दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती है और इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम दक्षिण पश्चिम मानसून को दो भागों में बांटते हैं। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं में बांटा गया है। तो इसकी पहली शाखा को कहा जाता है अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा दो शाखाओं से होती है। ये अरब सागर की शाखा है, अरब सागर की शाखा, और ये है बंगाल की खाड़ी की शाखा। खाड़ी की शाखा आने हम दो शाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग अरब सागर की शाखा से होने वाली वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर भारत में अरब सागर की शाखा से कैसे वर्षा होती है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए। आप लोग लिखना दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो पश्चिमी घाट, देखिए ये पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वप्रथम 1 से 5 जून तक, कब 1 से 5 जून तक, सर्वप्रथम 1 से 5 जून तक केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती। कहां पर? केरल के मालाबार तट, यहाँ है, ये मालाबार तट पर वर्षा कराती है। लिखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो अरब सागर की शाखा जो पश्चिमी घाट से टकराकर सर्वप्रथम 1 से 5 जून तक केरल के मालाबार तट पर वर्षा कराती है। इसके बाद ये वर्षा पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है, जिसके बाद ये मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट की तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। अर्थात देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून हम पहले ही पढ़ चुके कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से आती है, कैसे इसका नाम दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो दक्षिण पश्चिम की मानसून की शाखा ये दो शाखाओं में बांट गया। यानी हिंद महासागर से आने वाली, हिंद महासागर नीचे है, तो हिंद महासागर से आने वाली मानसूनी हवाएं जो यहाँ हिंद महासागर को दो शाखाओं में बांटा गया। एक बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और एक अरब सागर। यानी अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा में किसे बांटा गया? हिंद महासागर को भी। तो उसी तरह से ये जो मानसूनी हवाएं आ रही, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं, उसको भी हम दो भागों में विभाजित कर दिए हैं, यानी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये अरब सागर की शाखा हो गई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, यानी अरब सागर से ये आराधना ग्रहण कर रही, इसलिए अरब सागर की शाखा कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो पश्चिमी घाट, ये देखिए इसे सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं, और ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट भी कहते हैं, सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत है, यानी इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, और सबसे लंबी पर्वत ये हिमालय, और तीसरी लंबी पर्वत आरावली। समझ रहे हैं ना? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है अरब सागर की शाखा जो पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा कराती है, और उसके बाद ये तटीय पश्चिमी घाट के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। यानी सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा कराती है। आगे लिखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो गुजरात, देख रहे हैं ये गुजरात है, गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो पश्चिमी घाट से टकराकर गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती है। अब आगे लिखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी कभी भी पढ़िए तो मैप आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हम मैप पहले भी बताए हैं। तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा जब पश्चिमी घाट से टकराती है, जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो 1 से 5 जून तक सर्वप्रथम
मालाबार तट पर वर्षा कराती है, जिससे मानसून का विस्फोट, जिसे क्या कहा था, मानसून का विस्फोट या धमाका, मानसून का विस्फोट या धमाका कहा जाता है। आने जो सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो मालाबार तट यहां पर वर्षा कराती है, उसे मानसून का विस्फोट या धमाका कहा जाता है। अब देखिए आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में स्थलाकृति या पहाड़ियों के द्वारा वर्षा का निर्धारण किया जाता है। किसे वर्षा का निर्धारण होता है कि कितना वर्षा हो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये पहाड़ियों और स्थलाकृति से कैसे निर्धारण होगा, ये सोच रहे होंगे ना। तो देखिए आगे लिखेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में स्थलाकृति पहाड़ियों द्वारा वर्षा का निर्धारण होता है। यानी जहां अधिक ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है वहां अधिक वर्षा होती है, और जहां कम ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है वहां कम वर्षा होती है। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसूनी की अरब सागर की शाखा पहाड़ियों से टकराने के कारण ऊपर उठती है, जिसके कारण इन मानसूनी हवाओं में ताप में कमी पाई जाती है, और इसके कारण ये मानसूनी हवाएं अपनी जल को छोड़ देती है, जिससे वर्षा होती है। इस विधि को एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। क्या कहते हैं इस विधि को? एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं इस विधि को। अब समझिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की भारत में जो वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो उसमें पहाड़ी स्थलाकृति का मुख्य भूमिका रहता है। आप देखते होंगे कि अगर सबसे पहले समझिए, मानसूनी हवा रहती है वो बहुत गर्म हवा, माने तापमान उसमें अधिक रहता है, माने गर्म हवा रहती है। तो ये हवाएं क्या होती है कि प्रभावित होती है यहाँ से आर्द्रता लेके अरब सागर से, और ये जैसे प्रभावित होती है तो आप देखते होंगे घर में कि अगर हम गैस पर खाना बना रहे हैं तो पानी गर्म होने के बाद ही ऊपर भाप उठता है, और अगर आप ऊपर कीजिएगा इस तरह तो क्या होगा कि यहाँ वो भाप है जो ठंडे होने की वजह से यहाँ ठंडा हो जाएगा रुकने से, तब नीचे गिरने लगेगा टप टप पानी। उसी तरह से ये मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम की मानसूनी हवाएं जब पहाड़ी से टकराती है तो क्या कहती है, ऊपर उठने लगती है धीरे धीरे, जिसके कारण उस मानसूनी हवाओं में तापमान में गिरावट आती है, यानी कमी होती जाती है, और तापमान में कमी होने की वजह से ये क्या करती है, अपनी बूंदों को वहीं छोड़ देती है। समझ रहे हैं ना? तो ये बूंदों को वहीं छोड़ने की वजह से यहीं छोड़ देती है, तो छोड़ने की वजह से ये क्या करती है, नीचे गिरने लगती है, इससे वर्षा होती है। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, एडियाबेटिक ताप ह्रास विधि कहते हैं इस विधि को। आगे लिखेगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा या दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की मानसूनी हवाएं जब पहाड़ियों से टकराती है तो ये पहाड़ी के ढालों की, देखिए ये पहाड़ियों से टकरा रही है, मानिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से आ रही है, ऐसे ये पहाड़ियों से यहाँ टकरा रही है। पहाड़ियों से टकराने के बाद ये धीरे धीरे पहाड़ी के ढालों के सहारे ऊपर उठने लगती है। देखिए धीरे धीरे यहाँ अगर टकरा रही है तो क्या हवा ऐसे जा रही है तो नीचे जाके तो नीचे भी टकराएगी, तो उससे उसको खाली चाहिए ना, तो हवा ऐसे जा रही है तो इधर से निकलेगी ना। ध्यान रखिए कि आपका अगर हवा उधर से चल रही है, आप उधर जा रहे हैं, तो आपका बाल पीछे ही नहीं उड़ेगा, आगे तो नहीं उड़ेगा। तो उसी तरह से ये हवा क्या करती है कि मानसूनी हवाएं जा रही है तो यहाँ जैसे भी टकराती है पहाड़ी से, तो क्या करती है, ये ढालों के सहारे ऊपर उठती है,
और ऊपर उठने के क्रम में ये क्या होती है, ठंडी होती जाती है। ये हवा क्या होती है, ठंडी होती जाती है। क्या होती है, ठंडी। और ठंडी होने की वजह से ये जल बूंद को वहीं छोड़ देती है, ठंडी होती जाती है। इस विधि को क्या कहते हैं, एडियाबेटिक तापह्रास कहते हैं। और जब ये हवाएं अत्यधिक ठंडी हो जाती है यानी इसमें तापमान की अत्यधिक कमी हो जाती है, ये मानसूनी हवा में, तो क्या करती है कि जल बूंदों को ये पहाड़ी के ढालों में छोड़ देती है, जिसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। क्या, पर्वतीय वर्षा, वर्षा भी कहते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ गए। आगे लिखिएगा, इसको लिख लीजिए। दक्षिण पश्चिम, आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा की अरब सागर की शाखा जब पहाड़ी से टकराकर ये ढालों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, जिसके कारण इन मानसूनी हवा में तापमान में कमी आ जाती है, इसे एडियाबेटिक तापह्रास कहते हैं। इन मानसूनी हवाओं में इतनी ताप में कमी आ जाती है कि ये अपने जलबूंदों को इन पहाड़ी ढालों में ही छोड़ देती है, जिससे ये बूंदों का क्या करती है, ये पहाड़ी ढालों में ही छोड़ देती है, जिससे वर्षा होती है। क्या होती है, वर्षा होती है। और ये इन पहाड़ी ढालों में वर्षा होने को पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। जब ये पहाड़ी ढालों में वर्षा होती है तो पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं या दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की हवाएं पहाड़ी से टकराने के बाद ये अपने आर्द्रता को वहीं छोड़ देती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट में वर्षा होती है। समझ में आ गया। अब आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से दक्षिण पश्चिम मानसून की, अब आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक वर्षा मालाबार तट पर होती है। तो आप कहिएगा क्यों, कहिएगा ना, तो सबसे अधिक कहां होती है, इससे मालाबार तट पर, क्योंकि यहां सबसे पहले मानसून आती है। कब आती है, 1 जून, और 15 सितंबर तक यहाँ लगातार रहते हैं। यानी 1 जून से जो स्टार्ट होती है पानी गिरना, यहाँ वर्षा होती है, सो 15 सितंबर तक होती है। इसकी वजह से ये अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, मालाबार के तट पर। आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक कहाँ वर्षा होती है, तो मालाबार के तट पर होती है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे लिखिए, किस लिए होता है सीधे। अब आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी, ये दक्षिणी घाट यानी ये पश्चिमी घाट पूरा है, तो हम ये कह सकते हैं ना, इसको दक्षिणी घाट इधर कह सकते हैं, इधर उत्तरी घाट कहते हैं। दक्षिणी घाट में अधिक वर्षा होती है अपेक्षा उत्तरी घाट की। दक्षिणी घाट में अधिक वर्षा होती है अपेक्षा उत्तरी घाट से, यानी उत्तरी घाट से सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, दक्षिणी घाट में। समझ रहे हैं ना, ये हम सह्याद्री पर्वत इसको बोलिए, या तो इसको पश्चिमी घाट भी बोल सकते हैं, तो ये दक्षिणी सह्याद्री भी इसको बोल सकते हैं। दक्षिणी सह्याद्री की अपेक्षा उत्तरी सह्याद्री में कम वर्षा होती है। क्यों, तो देखिए, क्योंकि आगे लिखिए, क्योंकि दक्षिणी घाट या दक्षिणी सह्याद्री की पहाड़ियां अधिक ऊंची ऊंची होती है, यानी पहाड़ी अधिक ऊंची ऊंची पाई जाती है अपेक्षा उत्तरी घाट या उत्तरी सह्याद्री के पहाड़ियों की ऊंचाई के अनुसार। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, यहाँ दक्षिणी घाट की पहाड़ियां हम आगे ही बोल चुके हैं कि पहाड़ी ऊंचा अधिक रहेगा तो वहां वर्षा अधिक होगी, और पहाड़ियां कम होगी तो अगर हवा ये जा रही है इधर से, मानसूनी हवा यानी गर्म मानसूनी हवाएं तेजी से जा रही है, अब यहाँ कोई रोकने वाला ही नहीं मिलेगा, यानी वहां पहाड़ ही नहीं रहेगा, तो वो हवा कैसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी ना। देखते हैं महात्मा गांधी का बाल नहीं था तो क्या हुआ था, हवा ऐसे निकल जाती थी, यानी उनका बाल उड़ेगा कैसे, बाल है ही नहीं तो उड़ेगा नहीं ना, सीधे ऐसे निकल जाती थी। मेरा भी वैसे नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो देखिए यहाँ पर
ये दक्षिण पश्चिम मानसून की है सबसे अधिक कहा दक्षिणी घाट में वर्षा कराएगी। तो देखिए यहाँ पर पहाड़ियां कैसे है, ये कलसुबाई पहाड़ी है। आप कहिएगा कैसे उत्तरी घाट में कम वर्षा होती है अपेक्षा दक्षिणी घाट की। तो देखिए कलसुबाई पहाड़ी यहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। इसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। कलसुबाई महाराष्ट्र की पहाड़ी है, यानी पश्चिमी घाट में ही ये है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। उसके बाद कुद्रेमुख पहाड़ी है। कुद्रेमुख पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, और इसकी ऊंचाई देखिए 1892 मीटर। उसके बाद अनाई मुंडी अन्नमलाई की सर्वोच्च चोटी है ये अनाई मुंडी। ये कहाँ है? तो केरल तमिलनाडु में यहाँ पर है। तो ये देखिए इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और देखिए पहाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते चली जा रही है, और ऊंची दक्षिण की ओर अधिक है पहाड़ियां, इसीलिए दक्षिण भारत में या दक्षिणी घाट में अधिक वर्षा होती है अपेक्षा उत्तरी घाट के। समझ में आ गया? अब आगे लिखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की देखिए अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वर्षा कराती है, और ये वर्षा कराते हुए उत्तर की ओर प्रभावित होती है। हो रही ना? उत्तर की ओर प्रभावित होती है। जब ये उत्तर की ओर प्रभावित होती है, और ये मानसूनी हवाएं नर्मदा, यहां पर देखिए नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये नर्मदा और ताप्ती नदी में घुस जाती है। नर्मदा और ताप्ती नदी में घुस जाती है और अमरकंटक पहाड़ी से टकराकर वर्षा कराती है। अब देखिए ध्यान रहे कि अगर मानसूनी हवाएं चल रही है, आप घर में हैं, कोई भी हवा चले तो घर में देखते होंगे कि खिड़की रहता है तो उधर से हवा प्रवेश कर जाती है, न कि ये दीवार से नहीं प्रवेश करती है। दीवार से नहीं प्रवेश करती है हवाएं, ये खिड़की तरफ से प्रवेश कर जाती है। उसी तरह से ये नदियां हैं, तो नदियां नीचे है, पहाड़ काट के नीचे बह रही है ना, तो नदियों के सहारे ये हवाएं मानसूनी हवाएं इधर से प्रवेश करती है ना, तो नदियों में ये घुस जाती है। खिड़की द्वार से मिलता है तो ये घुस जाती है आगे, और ये क्या करती है? आगे घुसने की वजह से अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकल रही है, तो उन पहाड़ियों से टकराने के बाद ये वर्षा कराती है। हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ अगर पूछा जाए कि अमरकंटक पहाड़ी में किन मानसूनी हवा की शाखा द्वारा वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की शाखा द्वारा यहाँ अमरकंटक में वर्षा होती है, न कि बंगाल की खाड़ी की। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब देखिए ये हवाएं क्या करती है? यहाँ वर्षा कराती है। इसके बाद ये हवाएं, ये मानसूनी हवाएं तो बहुत ज्यादा चल रही ना, तो ये हवाएं उत्तर की ओर प्रभावित होती है। यानी हवा के लिए नहीं कि इधर से जा रही तो इधर ही जाएगी, तो ये हवाएं आगे जा रही है, तो ये उत्तर की ओर प्रभावित हो रही। कौन? दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की हवाएं। तो ये हवाएं उत्तर की ओर प्रभावित होती है, और अरब सागर की हवाएं उत्तर की ओर प्रभावित होने की वजह से ये गुजरात में है, यहाँ मांडव और हिल पहाड़ी। मांडव और हिल पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। तो इन पहाड़ियों से टकराकर ये हवाएं यहाँ पर वर्षा कराती है। कहाँ पर? मांडव और हिल पहाड़ी। हम आगे ही बोल चुके हैं कि पहाड़ी उसको हवा को रोकने वाला कुछ रहे तब तो हवा रुकेगी। तो ये यहाँ रुकने की वजह से ये मानसूनी हवाएं यानी गर्म हवाएं या तापमान अधिक रहता है इस समय में तो चल रही है, तो इसके वजह से यहाँ क्या करती है? रुक जाती है पहाड़ियों से, और इसके वजह से यहाँ मांडव और हिल में वर्षा कराती है। अर्थात जबकि गुजरात के अधिकांश क्षेत्र में सूखा पड़ा रहता है, और मांडव और हिल पहाड़ी में हरे भरे पौधे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वर्षा करा रही है। इसकी वजह से ये पर क्या रहता है? हरा भरा क्षेत्र रहता है, और इधर गुजरात में पहाड़ी इधर नहीं है, इसकी वजह से उधर नहीं वर्षा होती है। इसके बाद ये मानसूनी हवाएं, ध्यान रहे, इसके बाद ये मानसूनी हवाएं, कौन मानसूनी हवाएं? तो दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की मानसूनी हवाएं आगे प्रभावित होती है, और आरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर,
गुरु शिखर, अरावली की सर्वोच्च चोटी का है गुरु शिखर है। गुरु शिखर, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर से टकराने के बाद माउंट आबू वहीं पर है। माउंट आबू जैन धर्म की प्रसिद्ध मंदिर है, वहां ध्यान रखिएगा। पूछा गया है कि माउंट आबू जो पवित्र स्थल है किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म की मंदिर है यहाँ पर। ये बहुत बार पूछा गया। कहाँ है, किस राज्य में? तो राजस्थान में स्थित है। तो माउंट आबू में वर्षा टकराती है। कैसे? ये किससे टकराती है? गुरु शिखर से। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर। और गुरु शिखर से टकराने की वजह से ये माउंट आबू में वर्षा कराती है। कौन? दक्षिण पश्चिम की अरब सागर की शाखा। इसके बाद ये हवाएं यहां से प्रभावित होती है, यानी अरावली पर्वत से प्रभावित होती है। अरावली पर्वत के समांतर से निकलकर दिल्ली, देखिए दिल्ली रीज या रायसेन पहाड़ी, यानी दिल्ली जो राष्ट्रपति का भवन कहाँ स्थित है? रायसेन पहाड़ी पर। तो दिल्ली रीज तथा रायसेन पहाड़ी से टकराने की वजह से दिल्ली में भी वर्षा कराती है। लेकिन राजस्थान में ये मानसूनी हवाएं वर्षा नहीं कराती है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर राजस्थान में ये मानसूनी हवाएं वर्षा क्यों नहीं कराती है? ये तो इधर ही से जाते रही ना। तो देखिए ये माउंट आबू है, यहाँ तो गुरु शिखर ऊंची है, सर्वोच्च चोटी है। किसकी? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर यहाँ होने की वजह से ये तो माउंट आबू में वर्षा हो रही है। गुरु शिखर माउंट आबू में वर्षा तो हो रही है, लेकिन ये क्या होता है कि ये यहाँ बॉर्डर पर है, यानी गुजरात के समीप है गुरु शिखर, यहाँ तो वर्षा, लेकिन आगे है सो वो अरावली पर्वत। देखिए अगर पूछ देगा कि विश्व का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन था? अरावली पर्वत। वलित मतलब क्या होता? अभी भी बढ़ रहा था, जैसे हिमालय वलित पर्वत है। कभी सुने होंगे ना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है, लेकिन वर्तमान समय में 8,850 मीटर हो गया है। सुने ना? तो वलित पर्वत है से बढ़ती जाती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती है, ग्रोथ करता है। लेकिन अवशिष्ट पर्वत है सो वो उसकी ऊंचाई घटती है। तो ये सबसे प्राचीन, अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे प्राचीन या विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत कौन है? तो अरावली। लेकिन अगर वर्तमान समय में अरावली पर्वत कैसी है? अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत मतलब उसकी ऊंचाई घट रही है। देखते हैं ना, लोग बुढ़ापा हो जाते हैं तो उसकी उम्र घटने लगती है, तो कैसे? चल भी नहीं पाते हैं ना। उसी तरह से ये अरावली पर्वत है, धीरे 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 नीचे। आप देखते हैं ना, लोग झुकते जाते हैं बुढ़ापा में, ऐसे लाठी लेके चलते हैं। हम लोग भी चलेंगे, चिंता मत कीजिए। तो ये क्या होता है कि यहाँ ये झुकते जाती है अरावली पर्वत, और ये इसका ऊंचाई से कम होते जाता है। इसके वजह से क्या होती है? हवाएं तो आती है मानसूनी, लेकिन ये क्या करती है? ये अरावली पर्वत के ऊपर से गुजर जाती है। देखते हैं ना, इसका उदाहरण अच्छा है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का सर में बाल नहीं था, तो हवाएं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हवा, महात्मा गांधी पूरब से पश्चिम की ओर आ रहे थे और हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही थी, तो उनका बाल किधर उड़ेगा? तो उनका बाल नहीं है तो उड़ेगा कहाँ? ऐसे स्लिप कर जाएगा ना। उसी तरह से यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी है अरावली पर्वत, ऊंचाई है ये नहीं, उसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसके वजह से क्या होती है? ये स्लोपिंग कर जाता है, यानी ये हवाएं यहाँ से आगे चल जाती है। और दिल्ली में दिल्ली रिज या रायसेन पहाड़ी से टकराने की वजह से थोड़ा बहुत वर्षा होती है, यानी ये मानसून हवा इधर तो भी वर्षा कराते जा रही है, तो इसके वजह से ये वर्षा यहाँ नहीं कराते है। तो लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए जब ये माउंट आबू में वर्षा कराती है और अरावली पर्वत की समांतर ये प्रभावित होते हुए दिल्ली के दिल्ली रिज या रायसेन पहाड़ी में वर्षा कराती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है,
क्योंकि ये आरावली पर्वत की ऊपर से ये मानसूनी हवाएं निकल जाती है, जिसके कारण ये सूखा क्षेत्र रहता है, यानी राजस्थान का क्षेत्र पूरा सूखा रहता है। और देखिए यहाँ बंगाल के ये भी पूछा गया है कि राजस्थान में 3 मानसूनी हवाओं से वर्षा होती है। तो एक है बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर, तो किन्हीं से वर्षा नहीं होती है। यहाँ ध्यान में रहे, थोड़ा बहुत यहाँ वर्षा कब होती है, तब पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ वर्षा होती है राजस्थान में ठंडे के दिनों में, थोड़ा बहुत, समझ रहे हैं ना। और ये इसलिए ये भारत का सबसे सूखा क्षेत्र यही है ना, सूखा क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखा यहाँ पड़ा रहता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि सूखा कैसे है। और आप ये समझिए, आने ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून की ये अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा है जो वर्षा इधर कराती है पश्चिमी घाट में। अगर हम लोग अगले क्लास में बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में जानकारी प्राप्त करें, आखिर बंगाल की खाड़ी में भी दक्षिण पश्चिम मानसून कैसे प्रवेश करती है। इधर से आ रही थी दक्षिण पश्चिम मानसून, इधर से आ रही है ना, तो यहाँ तो भारत है, तो बंगाल की खाड़ी में कैसे चली जाएगी, क्या समझने वाली बात है। तो ये हम लोग देखेंगे कि आखिर बंगाल की खाड़ी में ये मानसूनी हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून हवा से ही बंगाल की खाड़ी की शाखा से इधर वर्षा होती है, तो कैसे होती है। और इससे ये उत्तर भारत में भी बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही वर्षा कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा दोस्तों, तो कम से कम सब्सक्राइब और लाइक कीजिए वीडियो, और नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कीजिए। ओके।